अरे इतना तेज तेज मत करो, गिर जाओगी। नहीं मैं तो करूंगी, आंटी भी तो कर रही है मम्मी। अरे बेटा सामने वाले को लग जाएगी ना। नहीं मम्मी मैं तो बस खेल रही हूँ ना। ये चढ़ने का नहीं है, ये दूरबीन है। ये किसका बच्चा है, किसका बच्चा है ये? उतरो उतरो वहाँ से। लड़की उतरो। नीचे करो मम्मी, नीचे करो। पापा मुझे वो घंटी बजाना, मुझे वो घंटी बजाना है। अच्छा ठीक है, आओ गोदी आओ। मैं पार्टीज वगैरह ज्यादा अटेंड नहीं करती। मैं बहुत डाउन टू अर्थ रहती हूँ और बहुत सिंपल लाइफ लीड करना पसंद करती हूँ। मेरा मन बस भक्ति में ही लगे रहता है। और सलमान सर के घर की पार्टी थी ना, तो मना भी नहीं कर पाई। सलमान जी हमारे फैमिली फ्रेंड है ना। एक्सक्यूज मी भैया, ये बकलावा दुबई से ही है। एक्चुअली मैं ना सिर्फ बकलावा दुबई वाले ही खाती हूँ। यार तुम लोग ऐसे शादी पार्टी में बूफे लगाते हो? मेरे घर में ना 4 फ्लोर है और चारों फ्लोर में तीनों टाइम ही बूफे लगता है। मेरी साड़ी कैसी लग रही है? ये ना मनीष मल्होत्रा की एक्सक्लूसिव डिजाइन है। मेरी पूरी फैमिली ना मनीष मल्होत्रा के ही डिजाइन पहनती है। शिट शिट शिट, कल्पू काका आपको लगी तो नहीं? आपने स्टार्टर्स और मेन कोर्स खाया है ना? और बारात की एंट्री हो रही है, तुम लोग को वो गाना सुनाई दे रहा है? मेरी सांसों में तू है समाया। तुम लोगों ने दूल्हा दुल्हन को क्या गिफ्ट दिया है? क्या कटलरी सेट? नहीं हमारे में ये सब गिफ्ट नहीं चलता है। हम सिर्फ लग्जरी गिफ्ट ही देते हैं। मैंने बस एक छोटा सा 10 लाख का डायमंड सेट ही दिया है। ये मंडप जिस फ्लावर से बना है ना, हमारी उस चीज की फैक्ट्री है। ये एक्चुअली हमारी फैक्ट्री की है। ये फॉरेन कंट्री में क्या नया सिस्टम है? यहाँ पे लोग गाना गाने के लिए ऐसे रूम बुक करते पैसे देके। हमारे इंडिया में तो सब बाथरूम में ही गा लेते हैं। ये नई चीज मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। बताओ बेसुरा गाना गाने के लिए मुझे 500 रुपए देने पड़ रहे हैं। सबसे पहले तो दरवाजा बंद कर लेती हूँ, इससे पहले कि मेरा गाना सुन कोई पागल ही हो जाए। गाना गाने से पहले एक बार माइक में आवाज चेक कर लूँ क्या, कहीं मेरा आवाज ही फटा हुआ हो तो। मैं जब बिना माइक की गाती हूँ तो ही कितना गंदा गाती हूँ। माइक में जब चिल्ला चिल्ला के गाऊंगी तो बाहर वाले सुन के तो मुझे 10 तो गाली देंगे। अरे यार कौन सा गाना गाऊं, मुझे तो कोई भी गाना पूरा नहीं आता है। लेकिन कितना सही है यार, यहाँ पे गाना सीख के तो मैं ऑर्केस्ट्रा भी कर सकती हूँ और मस्त पैसे कमा सकती हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं कोई रॉक स्टार हूँ। गलत सलत लिरिक्स भी गाऊंगी तो कोई मुझे कुछ बोलेगा ही नहीं। मुझे तो लगता है ऐसा कमरा सिर्फ जियान के लिए बनाया गया है। यहाँ पे तो वो भी बेसुरा गाएगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। बचपन में मास्टर जी बोलते थे गला खोल के गाओ, गला खोल के गाओ। अब तो मैं गला फाड़ फाड़ के भी गा सकती हूँ। बैंकॉक वाले ने ऐसी जगह क्यों बनाई होगी? मुझे लगता है यहाँ सभी बेसुरे होंगे। अपने में ही गाओ और अपने में ही सुनो। मुझे तो लग रहा है मेरे अंदर अलका याग्निक की आत्मा आ गई है। यार मुझे ऐसा गाना गा के तो बहुत मजा आया। काश हमारे इंडिया में भी ये खुल जाए जहाँ मैं गला फाड़ फाड़ के गा पाऊँ। यार फाइनली मेरी बेस्टी की शादी फिक्स हो गई है। उसकी शादी में तो मैं एकदम टिप टॉप बन के जाऊंगी। भले ही शादी उसकी है पर उसके साथ साथ मनीष मल्होत्रा का लहंगा मैं भी पहनूंगी। जब वो हनीमून पे जाएगी तो मुझे यहाँ अकेले छोड़ के थोड़ी जाएगी। मैं भी तो उसके साथ जाऊंगी। एक काम करती हूँ, आज ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देती हूँ। यार उसकी सारी वेडिंग आइटिनरी तो मुझे ही प्लान करनी है। आखिर मैं ही तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो कहाँ से मेहंदी लगवाएगी, कहाँ से मेकअप करवाएगी, कौन से फंक्शन में क्या आउटफिट पहनेगी, सब डिसाइड मैं करूँगी। विदाई वाले दिन तो साथ में बहन जाती है ना, पर वो तो श्वेता को साथ में नहीं लेके जाएगी, मुझे ही साथ में लेके जाएगी। मैं एक जोड़ी कपड़े रख लूँ क्या पहले से? उसके मम्मी पापा से ज्यादा तो मैंने उसे इतने नाजुक से पाला पोसा है। उसका कन्यादान भी मैं ही कर लूँ क्या? मुझे तो उसकी शादी में खाने पीने का टाइम भी नहीं मिलेगा। हमेशा उसके आगे पीछे जो घूमते रहना होगा। शादी के टाइम उसके एक्स ने आगे कुछ बवाल कर दिया तो उसका भी ध्यान तो मुझे ही रखना पड़ेगा। मैं तो सोच रही हूँ अभी से ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई कर दूं। शादी के 15 दिन पहले से तो मैं ऑफिस जा ही नहीं पाऊंगी। ऐसी जब मेरे साथ शॉपिंग में जाती है 10 दुकान घूमने के बावजूद भी उसे कुछ पसंद नहीं आता है। शादी की शॉपिंग में तो वो मुझे पागल ही कर देगी। क्या वो अपने साथ श्वेता को पार्लर लेके जा रही है? इतना कुछ मैं उसके लिए सोच रही हूँ और वो श्वेता को पार्लर लेके जा रही है। मुझे उसकी शादी में जाना ही नहीं है। शादी के बाद ये मुझे पहली बार घुमाने लाए हैं। वैसे बेस्टी ने तो सिखा दिया था कि कैसे तमीज में रहना है, बस कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। अरे वो तो वही वाला पेड़ है जहाँ मैं और सतीश एक साथ बैठा करते थे। मैं इनको ये चीज बता दूं क्या? पर नहीं, श्रुति ने तो कहा है कि अपने पति को बड़बड़ा के हर बात मत बताना। कहीं नैरो माइंड का हुआ तो अभी तो चुप ही रहती हूँ। बताओ, घुमाने लाए हैं और ऐसे खाली पीली बैठा के रखे, ना कुछ खाना ना कुछ पीना। अपनी बीवी को लाओ, गर्लफ्रेंड को थोड़ी लाओ, थोड़ा खर्चा तो कर ही सकते हैं। से देख रहे, अच्छा बीवी बगल में होते हुए दूसरी लड़की को देखा जा रहा है। सोच रहे होंगे मैं बहुत भोली भाली हूँ। एक बार इनको अपना रंग दिखा दूं क्या? बताओ यार, एक हफ्ता साथ में रहेंगे, खुद ब खुद समझ जाएंगे मैं क्या चीज हूँ। तब से मुझे पैदल ही चलवा रहे हैं। इनको तो मुझे लंबोर्गिनी में घुमाना चाहिए। पैदल ही चलना हो तो मैं श्रुति के साथ नहीं चल लेती। क्या ये बोल रहे हैं इन्हें ना फोटो खींचना पसंद है ना खिंचवाना, और जब तक मैं 1000 फोटो ना खिंचवा लूं तब तक तो मैं घर ही नहीं घुसती हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी किससे करवा दी? बताओ, मैं तब से बकबक किए जा रही हूँ और ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अरेंज मैरिज में भी कितना दिक्कत है ना, इससे अच्छा तो मैं श्रुति से ही शादी कर लेती। इनसे पूछो क्या इनका कोई बेस्ट फ्रेंड है या नहीं, तब उसका टाका भी श्रुति से भिड़वा दूंगी और फिर हम चारों कट्टे घूम पाएंगे। बहुत मजा आएगा। बाप रे, इतना बड़ा बर्थडे पार्टी। आज तक बस सुना था कि ये लोग अमीर है, आज देख भी लिया। इनका तो रिटर्न गिफ्ट मेरे गिफ्ट से ज्यादा महंगा लग रहा है। दूं या ना दूं?
खाने की वैरायटी तो देखो, ऐसा लग रहा है बर्थडे पार्टी में नहीं किसी शादी पार्टी में आई। बताओ, चॉकलेट फाउंटेन भी लगाए हैं। हमारे टाइम पे एक एल्पेनलिबे मिल जाए तो भी कितनी बड़ी बात थी। हाय बाप रे, इतना बड़ा केक, ऐसा लग रहा है पूरे मोहल्ले को केक खिलाएंगे। बताओ, आजकल बर्थडे में ये सब भी चोचले रखने पड़ते हैं। हम अपने बर्थडे में एक टोपी क्या मांग लेते थे, हमारे घर वालों का दिमाग घूम जाता था। बताओ, इतना बड़ा बर्थडे पार्टी 50 साल भी वेट करो तो भी ना कर पाओ। सही है, बर्थडे पार्टी में एंटरटेनमेंट के लिए मैजिक शो भी चल रहा है। हमारे टाइम पे तो हम ही गाना चलवा के नचवा देते थे। यहाँ पे बच्चों ने एक भी बलून नहीं फोड़ा। हमारे टाइम पे सब बच्चे लोग आके सबसे पहले जंगलियों की तरह बलून ही फोड़ते थे। खाना देखो यहाँ का। और हमारे टाइम पे चिप्स, समोसा, बिस्किट खिला के घर बेच दिया जाता था। जितना का मैंने दिया नहीं है उतना का तो यहाँ से वसूल के जा रही हूँ। मजा ही आ गया। वाओ, मेरे बर्थडे की डेकोरेशन कितनी अच्छी हुई है। पर मेरा केक कहाँ है? कहीं मम्मी मेरा केक लाना भूल तो नहीं गई? यार, सब गेस्ट भी आने लग गए हैं पर मेरा केक ही नहीं आया है। गॉड, मेरा केक आ गया है? पर मम्मी को तो मैंने बोला था कि बारबी डॉल वाला केक लाने। सिंपल सा केक ले आई है। बर्थडे मेरा है पर प्रिया तो मेरे से भी अच्छा ड्रेस पहन के आई है। मैं उसके साथ कोई फोटो ही नहीं खिंचाऊंगी। मम्मी को मैंने बोला था सोनल के बर्थडे में मैंने लोटस वाला कैंडल देखा था, फिर भी मम्मी वो कैंडल नहीं लेके आई। कटिंग करने से पहले सबसे गिफ्ट ले लूं क्या? तो जो बड़ा गिफ्ट देगा उसे बड़ा केक का पीस दूंगा। यार, ये लोगों का हैप्पी बर्थडे गाना खत्म ही नहीं हो रहा है। मैं केक कैसे कट करूँ? केक काट भी नहीं पाती हूँ। मम्मी को बुलाऊं क्या? पर यार, बर्थडे तो मेरा है, मम्मी थोड़ी केक काटेंगी। पिछली बार की तो विश मेरी अब तक पूरी नहीं हुई। इस बार विश मांगूंगी तो पूरी होगी ना? छोटा मांग ही लेती हूँ विश। यार, इतना छोटा सा केक है, सबको बंटने के बाद मेरे लिए बचेगा ना? अरे पहले किसे खिलाऊं? मम्मी को खिलाऊंगी तो पापा गुस्सा हो जाएंगे, पापा को खिलाऊंगी तो मम्मी गुस्सा हो जाएंगी। इससे तो मैं खुद ही खा लेती हूँ। अरे यार, ये तो एक बाइट में आधा केक खा गई। मैंने तो सोचा था इसी पीस से ही सबको खिला दूंगी। अरे यार, सब तो खाए जा रहे, कोई मुझे ही नहीं खिला रहा है। सबको पहले ही मना कर देती, कोई मेरे गाल पे केक ना लगाए। मुश्किल से मेकअप किया है भाई। अरे यार, इनको कितनी बार मना किया कि मेरे गाल पे केक ना लगाए। तो मैं मुंह ही तोड़ दूंगी। सब खुद से लेंगे तो सब बड़ा बड़ा पीस ले लेंगे। मम्मी को बोलती केक अंदर ले जाओ, छोटे छोटे पीस काट के देने। और फिर टिफिन के लिए मेरे लिए बड़ा सा पीस रख दे। कैक्टस का गार्डन? मैंने तो सिर्फ फूलों का गार्डन देखा है। कैक्टस का भी कोई गार्डन होता है क्या? आइए तो अच्छे से घूम के देखते हैं। बाप रे बाप, कैक्टस का इतना बड़ा क्रिसमस ट्री। क्रिसमस में इसको भी लाइटों से सजाते होंगे क्या? कैक्टस में इतने सारे वैरायटीज होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो लगा था लोगों को बस फूल पसंद होते हैं। यहाँ तो लोग कांटे की भी शौकीन है। ये कितना जोर का चुभा। इतनी तो मम्मी के ताने भी नहीं चुभते हैं। इस कैक्टस की हाइट तो मेरे से भी ज्यादा लंबी है। पता नहीं इसको उगाए कैसे होंगे। सही है, लेकिन कैक्टस को तो पानी देने की भी जरूरत नहीं होती है, इसीलिए शायद इसका गार्डन बना दिए होंगे। ये गार्डन को कौन मेंटेन करता होगा? फूलों वाला माली या फिर कैक्टस का अलग माली होता होगा? इसमें तो कोई खुशबू ही नहीं है, कम से कम इसमें सेंट ही मार देते हैं। ये बड़ा वाला कैक्टस ना अपने घर ले जाऊंगी। जो भी मेरे दुश्मन और रिलेटिव्स आते हैं ना, सबको इसी में बैठाऊंगी। इसके साथ एक फोटो क्लिक करूँ क्या? पर मुझे तो इसके बगल में खड़ा होने में भी डर लग रहा है, कहीं ये मुझसे ही चिपक गया तो। सुविधा है तो सुंदर, आखिर कुछ नया देखने को तो मिला। अरे रेखा भाभी, आज आपको बाजार जाने में बड़ा लेट हो गया। अब तो सुबह 8 बजे जाती है ना बाजार? शुक्ला की बेटी है, डेली नए नए लड़के के साथ बाइक में बैठ के आती है। वो रैपिडो वाले लड़के हैं जो छोड़ने आते हैं। भाभी जी, वो सब कुछ नहीं होता। शर्मा जी लोगों के घर में अभी भी ताला लगा है। वो लोग तो कल आ जाने वाले थे, अभी तक नहीं आए। फोन करके पूछूं क्या? जानते भाभी, गुप्ता जी के घर में पुलिस आया था। मुझे तो उनका बेटा पहले से ठीक नहीं लगता है। दारू वारू पी के कुछ किया ही होगा। अरे नहीं, पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन करने आए थे। वो क्या होता है? किसी का घर खोज रहे हैं? हाँ, यहाँ राहुल कहाँ रहते हैं? अरे यहाँ 4 राहुल रहता है, पूरा नाम बताइए। राहुल शर्मा। अच्छा, शर्मा जी। सामने जाके राइट घूम जाइएगा, जो पहला बिल्डिंग हो ना उसका 2nd फ्लोर। आजकल भाभी बहुत चोरी बढ़ गया है। सोसाइटी वालों को तो एक सिक्योरिटी गार्ड अब रख ही लेना चाहिए। आपके रहते सिक्योरिटी गार्ड की क्या जरूरत है? आप तो रखवाली करते ही है ना भाभी। मिश्रा जी के घर में परसों लड़की वाले देखने आए थे ना, उनकी बेटी को देखने। क्या वो कुछ बताए नहीं? रिश्ता पक्का हो गया क्या? मिठाई भी नहीं खिलाया हम लोगों को तो। अभी सामने खिड़की में जो सारेबाजी चलता है ना, सब समझ में आता है हमको। ऐसे हमारे बाल सफेद नहीं हो गए हैं। छी, कितना डर्टी है। तुम लोग हमेशा एक गंदी जगह पे खेलने क्यों आते हो? हम लोग कहीं और जाके नहीं खेल सकते क्या? मोना, चलना, बर्फ का गोला खाते हैं। नहीं, मम्मी ने वो बर्फ का गोला खाने मना किया है। मुझे कोल्ड लग जाती है। कितनी छुई मुई है यार मोना। नहीं, तुम लोग ही वहाँ खेलो, वहाँ मच्छर मुझे काटते हैं। तुम वहाँ जाके खड़ी हो तो जब देखो मुझसे चिपकते रहती है। हम ट्रेजर हंट खेलेंगे, तुझे इस मिट्टी से कुछ खोद के निकालना है। मुझे सच में लगता है मैं ये मिट्टी को हाथ लगाऊंगी, कभी नहीं। मुझे चोट लग गई, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अरे मोना, तुझे इतनी छींक क्यों आ रही है? क्या हो गया? वो मुझे डर्ट से एलर्जी है ना। नहीं, मैं ये पेड़ में नहीं चढ़ूंगी, इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स होंगे। ठीक है, मैं घर जा रही हूँ। अरे यार, अभी तो 2 गेम बाकी है। नहीं, मुझे भी घर जाके नहाना है, पूरी गंदी हो गई हूँ ना। कॉन्सर्ट ऐसा होता है? मुझे तो लगा था कि यहाँ पे सिर्फ खाना पीना ही होगा। बताओ, ये लोग इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुला के गवा रहे हैं, और हमारे कॉलेज में हम स्टूडेंट से ही गवा देते थे कोई भी ओकेशन। मेरे घर वालों ने पूरे साल भर में मेरे ऊपर इतना खर्चा नहीं किया होगा जितना खर्चा ये लोग एक बार के फेस्ट में कर रहे होंगे। सेलिब्रिटी लोग कितना पैसा लेते होंगे यहाँ पे आके गाना गाने के लिए? 30 हजार तो लेते ही होंगे। आजकल कैसे कैसे फेस्ट होने लग गया कॉलेजेस में, और हमारे कॉलेज में एक सरस्वती पूजा छोड़ के कुछ और होता ही नहीं था, और उसमें बस खिचड़ी खिला देते थे। सोचो, इंडिया के कॉलेजेस में ऐसे ऐसे कॉन्सर्ट हो रहे हैं, तो इंडिया के बाहर के कॉलेजेस में कैसे कैसे
ऐसे कॉन्सर्ट्स होते होंगे। आज हमारे टाइम पे भी ऐसे कॉन्सर्ट्स होते हैं। खैर हमारे कॉलेज के बच्चे भी इतने बदमाश है कि एक ही साल में सब कुछ बंद करवा देते हैं। मुझे तो लगता है कि कॉलेज वाले भी कम नहीं है, बच्चों के पैसों से ही ऐसे कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। मेरे जब बच्चे होंगे मैं तो ये सब के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं दूंगी। जब मुझे मेरे टाइम पे नहीं मिला तो मैं क्यों दूं? यार मैंने सुना तुम लोगों ने शिमला मनाली जाने का प्लान बनाया। मुझे एक बार पूछे भी नहीं और ना मुझे बताए। अरे हमें लगा तुझे छुट्टी मिलेगी या नहीं, और फिर लास्ट मोमेंट में तू प्लान कैंसिल भी कर देती है ना। यार तूने स्टेटस में जो फोटो डाली है उसमें तो मैं नहीं हूँ। तूने वो फोटो क्यों नहीं डाली जिसमें मैं थी? अरे यार उसमें बस तेरी शक्ल अच्छी लग रही थी, हमारी अच्छी नहीं लग रही थी यार। प्रिया और स्नेहा तुम लोग ने तो बोला था कि तुम लोग आज बिजी हो, नहीं मिल सकते हो, पर तुम लोग तो मॉल में घूम रहे हो। अरे नहीं यार, हमारा भी कोई प्लान नहीं था, ये तो मुझे अचानक मॉल में मिल गई। सुनो ना, कल मेरे घर पे फैमिली फंक्शन है, तुम लोग सब आ रहे हो ना? यार तेरे घर के फैमिली फंक्शन बहुत बोरिंग होती है यार, हमें बहुत ऑकवर्ड भी लग जाता है, तो हम नहीं आ पाएंगे। नेक्स्ट वीक श्रेया की बर्थडे है ना, तुम लोग उसे क्या गिफ्ट दोगे? मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करूंगी। अरे हमें लगा कि तू श्रेया के बर्थडे में नहीं जाएगी, तो उसे पसंद नहीं करती है ना, तो गिफ्ट हमने पहले से ही ले लिया है। सुनो ना, तुम लोग के साथ मैं भी घर चल लेती हूँ ना, तू अलग ऑटो ले लेना, तेरा घर बहुत उल्टा पड़ जाता है। मैं तब से तुम लोगों को कॉल कर रही थी, तुम लोग कॉन्फ्रेंस में थे, तो मुझे भी कॉल पे ले लेते। अरे वो रिया कुछ अपना सीक्रेट बता रही थी यार, इसीलिए तुझे नहीं लिया।